हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 3 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में 1 to 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 5th एंड 6th क्वेश्चन 2 मार्क्स का है एंड 7 to 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। कुल जो टोटल वर्कशीट है आपकी 20 मार्क्स की है। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट, जहां पहिया है पाठ से निर्धारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखिए क्या कहा गया है। इस चैप्टर को हम अच्छे से पहले समझ चुके हैं, आज सिर्फ रीडिंग करेंगे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा, उसके मित्र अवकन्नी, इन सभी की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो फातिमा देखो, एक टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाती है और साइकिल चलाना उसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइकिल चलाने से उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि कोई उसको लेके जाएगा, छोड़ के आएगा। वो खुद चला के अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती है। आज़ादी लगती है, स्वतंत्रता लगती है उसको ना। इस जिले में साइकिल की धूम मच गई और जब वो चलाने लगी तो उसकी सहेलियां और बाकी जो लड़कियां थी उनको भी उन्होंने प्रेरित किया साइकिल चलाने के लिए। तो इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसके प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर और खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिका भी साइकिल जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो देखो, कौन कौन लेडीज को अलग अलग काम के लिए जाना पड़ता था। अदरवाइज तो क्या थी, वो अपने हस्बैंड पे, अपने भाई पे, अपने फादर पे डिपेंड थी। लेकिन जब साइकिल चलाने लग गई तो खुद ही अपना काम करने लग गई। ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो नव साक्षर हुई है। जो भी नव साक्षर का मतलब जो अभी भी पढ़ना जिन्होंने शुरू किया या जो अभी पढ़ाई जिनकी हुई है। जिस किसी नव साक्षर अर्थात नई नई साइकिल चलाने वाली महिला में बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। उसने बताया, जब से मैंने साइकिल चलाना सीखा तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, मुझे किसी की और ज़रूरत नहीं है, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। देखो, जब आप अपना काम खुद करने लगते हो तो आप में आत्मविश्वास आता है कि हाँ, सब कुछ कर सकते हैं ना। तो महत्वपूर्ण यह है कि इससे पुरुषों की निर्भरता कम कर दी गई है। अब प्राय देखते हैं कि कोई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। मतलब पहले, अब क्या है, वो अपने आप ही अपने काम करने लग गई है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया होगा तो उन लोगों ने जमकर प्रहार किया होगा, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। तो देखो, जब साइकिल चलानी शुरू की होगी तो बहुत से लोगों ने कहा होगा कि क्या ज़रूरी है, अच्छी बात नहीं है, या बहुत सारी बातें आ जाती है ना। तो इन सब बातों को उन्होंने झेला होगा, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई होगी। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो साइकिल चलाने की बात थी लोगों ने मान ली और क्या हुआ, महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट। अब देखो, इसके वर्क क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आइए 10 क्वेश्चंस है, आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आजादी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वतंत्र। आजादी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वतंत्र। उसके बाद में है खेतीहर मजदूर में विशेषण है खेतीहर। खेतीहर शब्द के अंदर जो विशेषण क्या होता है? किसी शब्द की विशेषता प्रकट करे ना। तो खेतीहर शब्द में विशेषण क्या होगा? खेतीहर। कोई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती थी। वाक्य में लिंग बदल कर लिखना है। तो लिंग में देखो औरत आ जाएगा कि कोई आदमी अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लेने, यहाँ पे लेने आ जाएगा, लाने की जगह लेने या लाने भी लिख सकते हो आप। लाने जाते, जाति यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जाति की जगह क्या आ जाएगा? जाते हैं। महिला का बहुवचन शब्द होगा महिलाएं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दिए गए गद्यांश में 2 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। सर्वनाम लिखने जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, जैसे कि उनकी और इसकी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आत्मविश्वास शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द आपको क्या लिखना है? छांट कर लिखना है। तो आत्मविश्वास के अंदर अगर आप देखेंगे तो आत्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। आत्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? आत्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग। आत्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और विश्वास यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आत्मविश्वास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7th में, फातिमा साइकिल किराए पर क्यों लेती थी?
फातिमा को साइकिल चलाने का चाव था, इसीलिए वो हर शाम आधे घंटे के लिए साइकिल को चलाने के लिए किराए पर लेती थी। उसे क्या था, साइकिल चलाने का चाव, मतलब चाव का मतलब शौक चढ़ गया था, इसीलिए वो हर आधे घंटे के लिए शाम को साइकिल चलाने के लिए लेती थी। और नई साइकिल वो ले नहीं सकती थी, नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फातिमा का साइकिल चलाने का अनुभव कैसा था? साइकिल चलाने में हमें आज़ादी मिलती है, इस हम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तो साइकिल चलाने का अनुभव कैसा था? उसे बहुत अच्छा लगा था। और उसे कैसा लगता था भाई, वो क्या कहती थी, अपने मित्रों से कहती थी, अपनी सहेलियों से कहती थी कि भाई साइकिल चलाने से हमें आज़ादी मिलती है और हम किसी पर निर्भर नहीं रहते। प्रश्न नंबर 9 देखिए, साइकिलों के प्रशंसकों में कौन कौन शामिल थे? तो देखो वो सारे नाम आपको लिखने होंगे जो इसमें बताया गया था। पुईकोती जिले में खेतीहर मजदूरी महिलाएं, पत्थर खदानों में काम करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थर को तलाशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं, औरतें साइकिल की जमकर इस्तेमाल करने लगी। तो ये सारी जो लोग थे ये क्या करते थे, उसके प्रशंसक थे। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, साइकिल की प्रशंसा करते थे। ठीक है, आसान सा पूरा पैराग्राफ में से दिया गया, बाहर से कहीं भी कुछ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइकिल आंदोलन का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ये पड़ा कि वो खुद आत्मनिर्भर हो गई। साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई और वह किसी पर भी निर्भर नहीं है। साइकिल चलाकर अपना काम स्वयं कर सकती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें आजादी मिलती है। देखो कितना अच्छा कहा गया कि जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमें अपने आप पे अपना पता है कि हम अपना काम कर सकते हैं, तो आत्मविश्वास मिलता है, आजादी मिलती है और कोई भी काम करने की हमें शक्ति भी मिलती है। तो ये है हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।